विद्यैव तं चं कायापरेवम् प्राणोच वासुं मनसा स्वान्तम् दिव्यौषतां पूर्णानन्दरूपम् कल्पोज्ज्वलान्नं परमं प्रसन्नम्। धन्वंतरी संहिता के इस महत्वपूर्ण श्लोक से मैं अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं और ये आज का मात्र प्रवचन नहीं है, अपितु धन्वंतरी के जीवन का एक सारभूत तथ्य है। हमारे भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर और शरीर की रचना को एक नए ढंग से समझने की कोशिश की है। धन्वंतरी, च्यवन, सुनंदन कुमार, नागार्जुन आदि ऐसे अत्यंत अद्वितीय विभूतियां हुई हैं जिन्होंने एक नए ढंग से जीवन का और जीवन के तत्वों का, जीवन के जैविकों को देखने, समझने और पहचानने का प्रयास किया है। इस श्लोक में एक नई बात बिल्कुल नए ढंग से समझाई गई है और नए ढंग से समझाने के पीछे कारण यह है कि संपूर्ण विश्व और पिछले 25-50 हजार वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति इस बात के प्रयत्न में रहा है कि उसके जीवन में वृद्धावस्था नहीं आए। हर व्यक्ति कोशिश ये करता है कि वह यौवन रहे और पूर्ण यौवनवान बना रह सके, मगर धीरे धीरे शरीर बाल्यावस्था से यौवन की तरफ अग्रसर होता है और यौवन से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता हुआ पूरे शरीर पर उस वृद्धावस्था के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं और वृद्धावस्था के चिन्ह का मूल चिंतन शरीर का कमजोर हो जाना या शरीर पर झुर्रियां पड़ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, बाल सफेद हो जाना, असतता पैदा हो जाना, हड्डियां सख्त और मजबूत हो जाना और ऐसे कई तत्व और चिन्ह हैं जिसके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति अब वृद्धता की ओर अग्रसर हो रहा है। मगर वैद्यों, आचार्यों और जितने भी महर्षि, मुनि, योगी, यति, सन्यासी और हमारे देश के ही संसार के सभी लोगों ने इस बात के लिए प्रयत्न किया है कि हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसलिए कि वृद्धावस्था के बाद में और कोई अवस्था है ही नहीं। वृद्धावस्था के बाद केवल मृत्यु अवस्था है। यौवन के बाद तो ये चिंतन रहता है कि अभी यौवन है, इसके बाद वृद्धावस्था आएगी, उसके बाद मृत्यु होगी। मगर वृद्धावस्था आने का मतलब है कि आदमी निश्चय कर लेता है कि अब इसके बाद मेरे जीवन का कोई सारभूत तथ्य नहीं रहा। एक प्रकार से वह हताश, निराश हो जाता है और होता ही है। मगर धन्वंतरी श्लोक में कुछ नवीन चिंतनों की ओर स्पष्ट करते हैं और मैं सोचता हूं धन्वंतरी संहिता के यह प्रारंभिक श्लोक है और यह उनके जीवन का सारभूत श्लोक है। सारभूत श्लोक इसलिए कि धन्वंतरी अपने आप में अत्यंत अद्वितीय विद्वान थे और उन्होंने संपूर्ण शरीर को नए ढंग से देखने का प्रयत्न किया। एक बार धन्वंतरी ने जीवन का सारभूत तथ्य इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्या किसी तरीके से वृद्धावस्था को रोका जा सकता है और यदि वृद्धावस्था आ गई है तो क्या वृद्धावस्था को वापस यौवन में बदला जा सकता है? क्योंकि यौवन का तात्पर्य है वेग, खोज, साहस, शक्ति, क्षमता, चेहरे की एक चमक, आभा, एक नूर, बोलने की शक्ति और एक लावण्यता, चेहरे पर एक ओज। क्या जो सब कुछ समाप्त हो चुका है और जो सब कुछ वह यौवन अपने आप में बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो गया, बदल गया है, क्या हम उसको वापस यौवन में परिवर्तित कर सकते हैं? यह उनके जीवन का चिंतन रहा। क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के प्रयोग हुए। सुनंदन कुमार ने च्यवन को पूर्ण यौवनवान बनाया
अत्यंत वृद्धावस्था, और इतना वृद्धावस्था कि वे असक्त होकर के पुत्र उत्पन्न करने में भी सक्षम नहीं हो सके, तो उन्हें वापस यौवनवान बनाने की ओर प्रेरित किया। मगर वह तो बहुत पौराणिक काल की घटना होगी, बहुत आगे की घटना में धन्वंतरि ने कहा कि क्या किसी प्रकार से और किसी प्रयोग से क्या मैं इस बुढ़ापे को यौवन में बदल सकता हूं। और उन्होंने इसके लिए कई प्रयोग किए, और प्रयोग किए। धन्वंतरि ने जिंदगी के 22वें वर्ष से इस संबंध में प्रयोग किए, और वो अपने जिंदगी के 60वें वर्ष तक पहुंच गए। पूरे 40 साल इस कार्य के लिए अलग अलग प्रयोग करते गए, ये ले, इस प्रकार से ले, इस प्रकार से क्रिया करे, इस प्रकार से करे, मगर उसके बावजूद भी वे उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके। और इस संबंध में उन्होंने जितने ग्रंथ, जितना हस्तलिखित साहित्य था, उन सबको पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उसके समान परीक्षण प्रयोग किए, अपने ऊपर भी किए, उन अन्य वृद्ध लोगों पर भी किए, जिसके माध्यम से वृद्धता यौवन में बदला जा सके। मगर 60 वर्ष की अवस्था तक भी धन्वंतरि जब सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो कुछ अपने प्रयोग और जो कुछ उपाय और जो कुछ एक्सपेरिमेंट लिखे थे, वह पुस्तक कम से कम 5-6 हजार पृष्ठों की हो गई। लेकिन बहुत दुखी और व्याकुल संतप्त होकर के उस पुस्तक को, जो बहुत बड़ी और चौड़ी, लंबी चौड़ी किताब थी, उसको लेकर के नदी के किनारे आकर के बैठ गए। मन में सोचा कि मैंने सारे जीवन को अगर अन्य कार्यों में लगाया होता तो शायद जीवन का उपयोग ज्यादा अच्छा होता। अगर मैं इस आयुर्वेद के अलावा किसी दूसरे काम में लगाया होता तो शायद मैं ज्यादा लाभ उठा सकता था, मैं ज्यादा धन कमा सकता था, मैं ज्यादा यश कमा सकता था, काव्य ग्रंथ ज्यादा अच्छा लिख सकता था, मेरे मरने के बाद भी मेरी कीर्ति, मेरा यश, मेरी प्रसिद्धि, मेरा सम्मान रह सकता था। मगर मैंने सारा जीवन एक उस उपाय को खोजने में लगा दिया जिसको मैं सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाया। इस जीवन का मतलब क्या, इस जीवन का मकसद क्या? इतने सारे ग्रंथ, इतने सारा साहित्य पढ़ने के बावजूद भी अगर मैं उसमें सफलता नहीं पा सका तो उसका क्या हेतु रहा, क्या फल रहा? और मेरे जैसा धन्वंतरि जैसा व्यक्ति, क्यों धन्वंतरि तो अनादि अजन्मा है, वे तो किसी गर्भ से पैदा ही नहीं हुए, वे तो समुद्र मंथन में पैदा हुए। श्री रंभा विश्वारुणी अमीतम की गजराज कल्पद्रुम से देनुम धन्वंतरि मणिबाज, जो 14 रत्न निकले उसमें से धन्वंतरि भी निकले। तो उस जैसा अगरवादित्व अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से कर सकेंगी? और वे रोते जा रहे थे, बिलखते जा रहे थे, पुस्तक का एक एक पन्ना निकाल निकाल नदी को फेंकते जा रहे थे कि कोई मतलब नहीं, जो कुछ मैंने लिखा वो सब व्यर्थ है। आने वाली पीढ़ियां मुझे दिखा रहेंगी कि मैंने फालतू 40 साल बर्बाद कर दिए। जब पुस्तक का 2-4 पन्ने बाकी रहे तो एक वेश्या नदी के पास में से निकली, उधर मंदिर को पहचानती थी। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम कुछ नहीं समझती, तुम आज यौवनवान हो तो ठीक है, मगर एक दिन मेरे जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। और मैं इस स्थिति को बिल्कुल वापस बनाए रखना चाहता था, मैं यौवन को बुढ़ापे में बदलना ही नहीं चाहता था। और अगर बुढ़ापा आ गया तो मैं यौवन अवस्था में बदलना चाहता था, इसके लिए अपनी जिंदगी पूरी खपा दी। और अगर मैं उस नुस्खे को, उस ज्ञान को, उस चिंतन को प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का मूल्य कुछ रहा ही नहीं। ये सब पोथा, ये सब पुस्तक, ये जो लेखन सब व्यर्थ है। और इसीलिए मैंने 40 साल की जिंदगी की जो कमाई इस पुस्तक में लिखी थी उसको नदी में प्रवाहित कर रहा हूं। वैसे ने कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां सफलता 1 इंच आगे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि अगले कदम पर तुम्हारी सफलता मिले। अभी से तुम हताश, निराश हो जाओगे तो काम तुम्हारा नहीं चलेगा। उन्होंने उससे उदाहरण देते हुए कहा कि कोई पानी अगर हम आंच पे रखें और वो पानी गर्म होता है तो ठीक 100 फ़ारेनहाइट पे गर्म होता है, खौलने लगता है। जो पानी खौलने की क्रिया है वो 100 फ़ारेनहाइट है। जब इतनी आंच मिले कि जब 100 फ़ारेनहाइट पे पहुंचेगा तो पानी खोलेगा। और हमारी जिंदगी का मकसद अगर खोलना है, पानी का खोलाना है, तो 99.9 पॉइंट पर भी वो पानी खोलेगा नहीं। यदि उसमें आंच इतनी दी जाए कि 99% भी आंच चली जाए या 99.9 पर भी पहुंच जाए, केवल 0.1 रह जाए, तभी पानी नहीं खोलेगा। अब उसके बाद तो केवल 2 सेकंड की और जरूरत है। 2 सेकंड आंच मिली, 0.1% और आंच मिली और पानी खोलने लगे। मगर उसी समय
जो 99.9% हो और आंख बंद करने की बेकार जिंदगी, कोई मतलब पानी नहीं खोलेगा सारा, बहुत आंख जला दी, गैस बहुत जला दिया, अब पानी खोलेगा तो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, और आंख बंद कर दे तो जिंदगी भर में ये अर्थ रह जाएगा कि पानी खोल नहीं सकता, चाहे कितनी आंख जलाए। जबकि ऐसी बात है नहीं। हो सकता है कि 1-2 सेकंड और आंच दें और पानी खोलने लग जाए, तुम भी धनवंतरी वही गलती कर रहे हो। हो सकता है कि तुम्हारे अगले प्रयोग से सफलता मिल जाए, और उसी समय उन्हें चेतना हुई कि वास्तव में बात तो सही है, एक विशेष क्षण पर जाने पर ही तो सफलता मिलेगी। मैं ऐसा कौन होता हूं कि मैं अपने प्रयत्न को छोड़ दूं, और प्रयत्न को छोड़ देने से ज्यादा कायरता कुछ नहीं हो सकती। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो जिंदगी में सफलता नहीं मिले। दुर्भाग्य यह है कि दुर्भाग्य का तात्पर्य है कि आप जब सफलता के बिल्कुल किनारे पर हो और आप वापस लौट जाए, ये आपका दुर्भाग्य है। और आप उस किनारे पर हो और एक कदम आगे बढ़ जाए, उसको सौभाग्य कहते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। आदमी प्रयत्न दोनों मामलों में करता है, अपने जीवन के दोनों क्षेत्रों में प्रयत्न तो करता है, पर दुर्भाग्य का तात्पर्य है कि उस जगह पर पहुंच करके सोच रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता और मुड़ जाए। उसने वो 3-4 समय बच गए थे, उसको रोका और उनके मुंह से श्लोक निकला जो मैंने आपको सबसे पहले श्लोक को उच्चारण किया, उच्चरित किया, और ये श्लोक अपने आप में स्वतः उनके मुंह से निकल गया। धनवंतरी कह रहे मुझे पता नहीं कि मैंने श्लोक मेरे मुंह से क्यों निकला, मुझे यह भी पता नहीं कि किस प्रेरणा से, किस चिंतन से निकला। धनवंतरी वापिस अपनी कुटिया में आए और आकर के चिंतन किया कि सरस्वती मेरे कंठ में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मैंने शरीर विज्ञान को बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया है, मगर यह श्लोक अनायास क्यों निकला, कैसे निकला, इसके पीछे प्रेरणा क्या, चिंतन किया, इसके पीछे कोई अर्थ है। और धनवंतरी ने इसी श्लोक को आधार बना करके वापिस रासायनिक प्रयोग किए, इसी श्लोक में जो कुछ उनके मुंह से निकला, और उन्होंने श्लोक में कहा कि श्लोक का तात्पर्य, जो मैंने श्लोक आपके सामने बोला, श्लोक का तात्पर्य यह था कि कायेर्वतामं परिसंसरेवम, काया और मन अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जो वृद्धावस्था की ओर जाती है वो मन नहीं जा सकता, बुढ़ापा जा सकता है, शरीर जा सकता है, देह जा सकती है, काया जा सकती है। जो वृद्धावस्था को प्राप्त करती है वो काया है, मन नहीं है। क्या काया को मन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या काया को मन बनाया जा सकता है? और यदि काया को मन बना दिया जाए तो फिर वृद्धावस्था आ ही नहीं सकती। सूक्ष्म चिंतन था उनका। इसलिए मन बदलना बहुत कठिन है, काया को बदलना तो बहुत आसान है। शरीर को बदला जा सकता है, नहीं चाहते भी शरीर तो बदलता है। बचपन से यौवन, यौवन से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु हो रही है। क्या आप वापिस विलोम गति कर रहे हैं? और विलोम गति हो सकती है। मृत्यु से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यौवनावस्था, यौवनावस्था बाल्यावस्था आ सकती है। और प्रत्येक मंत्र की साधना में लोम और विलोम दोनों गतियां बताई है। ये धनवंतरी ने कहा कि तीनों तरीकों से हम कायाकल्प कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि वह वेद 5वां वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये 5वां आयुर्वेद, यह भी वेद है। और ये आयु का वेद है, प्राण का वेद है, चेतना का वेद है। इस वेद को न पढ़ा न समझा गया, आज तक इसको सही ढंग से उपयोग किया ही नहीं गया। न हमारे ने किया, न हमारे भारतीयों ने किया, न हमारे ऋषियों ने किया, न योगियों ने किया, न पुरखों ने किया। इसलिए उनकी उम्र कम होती गई। और यदि आयुर्वेद की तरफ पूरा चिंतन दिया जाता, पूरा विचार दिया जाता, उसके ऊपर धारणा शक्ति होती, तो निश्चय ही यह व्यक्तित्व और यह संसार, यह देश इस प्रकार से ज्यादा बीमार, ज्यादा रोगग्रस्त, ज्यादा तकलीफदायक, ज्यादा कष्टदायक, ज्यादा मृत्युदायक नहीं बन पाता। और दूसरा उसने कहा कि रसायन के माध्यम से, रसायन का मतलब है पारद सिद्धि के माध्यम से, क्योंकि पारा एक ऐसी चीज है जो अपने आप में मरता ही नहीं है। और सारे पदार्थ समाप्त हो सकते हैं, पारा समाप्त नहीं होता। यदि पारे को आप किसी और चीज में घोटे तो पारा निकल जाएगा। आप मिट्टी में 25 घंटे घोट लें तभी पारे को निकालें, बाहर निकल जाएगा। पारे को आप रेत में मिला दें तो पारा बाहर निकल जाएगा। पानी में मिला दें, तेल में मिला दें, घी में मिला दें, पारे को पारे में मिला दें, पारे को किसी चीज में मिला दें, वापिस घोट करके निकालें तो पारा बिल्कुल जो कहते हैं बाहर निकल जाएगा। आंच में पकाएं तो भी पारा बाहर निकल जाएगा। तो जिसकी मृत्यु नहीं होती उसके उपयोग से भी हम अपनी मृत्यु को छोड़ सकते हैं या मृत्यु से परे हट सकते हैं। इसलिए रसायन विद्या के माध्यम से, रस क्रिया के माध्यम से भी हम वृद्धावस्था को यौवनावस्था में कायाकल्प किया जा सकता है। और तीसरा मंत्रों के माध्यम से।
क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्णतः सारे शरीर को गुंजन करने की क्रिया है, और उस मंत्रों के विशेष चेतना युक्त माध्यम से, क्यों सारा शरीर जिंदा रहता ही मंत्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। यदि शब्द नहीं हो, जिनके बोलने की क्रिया नहीं होती, उनकी आयु बहुत कम होती है। जो गूंगे होते हैं बहुत कम आयु भोगते हैं, 20, 22, 15, 20 साल में समाप्त हो जाते हैं। जिनमें वाक शक्ति नहीं आती, उनमें शारीरिक धारण करने की क्षमता भी नहीं आ पाती, क्योंकि गुंजन क्रिया, प्राण चेतना क्रिया, मंत्र क्रिया, शब्द क्रिया, क्योंकि शब्द अपने आप में समाप्त नहीं होता। शब्द वही ब्रह्म है। अगर ब्रह्म समाप्त नहीं होता तो शब्द भी समाप्त नहीं होता। यदि आज मैं बोल रहा हूं और ये जो मैं शब्द बोले हैं, ये शब्द 8-10,000 साल बाद भी वायुमंडल में तो रहेंगे। क्या उस शब्द को पकड़ा जा सकता है? ज्ञान के माध्यम से तो पकड़ा जा सकता है, साधना के माध्यम से तो पकड़ा जा सकता है। हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद विज्ञान इतनी तरक्की करे तो उन शब्दों को पकड़ सके और आप ट्रांसमीटर के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से वापिस महाभारत काल में कृष्ण ने गीता किस ढंग से, किस मुंह से, कौन शब्द से उच्चरित की सुन सकेंगे। ज्ञान के माध्यम से यदि आप साधना के क्षेत्र में पहुंचे तो वे शब्द आप सुन सकते हैं। ठीक वही ध्वनि, वही चिंतन जो विश्वामित्र ने अपनी संहिता में उच्चारण किया, जो मंत्रों का ध्वनि की सिंधु नदी के किनारे जिन ऋषियों ने जिन मंत्रों का उच्चारण किया, वो आज भी सुन सकते हैं। इसलिए मंत्र के माध्यम से भी काया में परिवर्तित हो सकता है। मंत्र के माध्यम से भी अपने शरीर को अत्यंत कामदेव युक्त बनाया जा सकता है। और कामदेव रति, मैंने पत्रिका में दोनों शब्द प्रयोग किए हैं। देवताओं का या यूं का एक संसार का सबसे सुंदरतम व्यक्ति कामदेव कहलाता है, और संसार की सबसे सुंदरतम स्त्री रति कहलाती है। देवताओं में श्रेष्ठतम, सुंदरतम। और सुंदर की परिभाषा क्या है? मैं भी कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों से तुम सौंदर्य को नहीं समझ सकते। सौंदर्य तो तुम्हें जो कुछ अच्छा लगता है वो सौंदर्य है। आंख को जो अच्छा लगता है सौंदर्य वह है। फिर भी देवताओं में एक प्रतीक बनाया गया है कामदेव को, जो यौवन का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, उद्वेग का प्रतीक है। और वह एक सुंदरतम स्त्री, जो भी हमारे शास्त्रों में मानदंड दिए हैं। भारतीय मानदंड अलग है, अफ्रीका के मानदंड अलग है, इंग्लैंड अमेरिका के मानदंड अलग है। हम तो अपने मानदंड की बात करें कि हमारा शरीर की आकृति, यष्टि कैसी हो जिसके माध्यम से वो सुंदर लगे। और मैंने उन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। मंत्रों के माध्यम से अपने पूर्ण शरीर को कामदेव के समान बनाया जा सकता है। कामदेव का तात्पर्य सुंदर नहीं, कामदेव का तात्पर्य आप यौवनवान हो, स्फूर्तवान हो, आप में ओज हो, बल हो, साहस हो, क्षमता हो, वह कामदेव है। मैं उन्हीं पॉइंट पर वापस आपके पास आ रहा था कि तीनों बिंदुओं के माध्यम से, और उस श्लोक के तीसरे चरण में उन्होंने, उस धन्वंतरी ने तीनों प्रयोगों को दिया। आयुर्वेद के प्रयोग को भी दिया, कायन वाचम मनसम वरेवः। और हमारे आयुर्वेद में एक फल है जिसको काया फल कहते हैं या काय फल कहते हैं। शायद आपने कभी देखा या नहीं देखा, नाम तो सुना होगा काय फल का। और यदि आप कभी कल जालोर गेट चले जाए तो काय फल तो बहुत मिलता है। उसका नाम फिर काया फल क्यों रखा है? और किसी वस्तु का नाम काया फल है ही नहीं। वो कौन सा फल है जो काया से कनेक्टेड है? फिर काया फल क्यों रखा गया? मतलब क्या है उसका? जरूर उसमें कोई कोई चिंतन तो जरूर होगा। और धन्वंतरी ने कहा कि उस प्रयोग में, इस श्लोक के, और इस धन्वंतरी के इस श्लोक को पूर्ण रूप से समझा पाणिनि ने। उससे 2000 वर्ष बाद सही ढंग से पाणिनि ने उस काया के 6 अर्थ किए कि कायेन वाचम। उसने कहा कि शहद को भी काया कहते हैं, प्राण कहते हैं। और पाणिनि के उस शब्दकोश में, पाणिनि ऋषि हो चुका है जिसने वेदोक्त मंत्रों और शब्दों को सरल हिंदी में या सरल संस्कृत में समझाने का प्रयास किया है कि एक शब्द के ये अर्थ हो सकते हैं। हम पानी को कई अर्थ हो सकते हैं। पानी को नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, पानी को और अन्य शब्दों से भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से काया के भी 6 अर्थ बताए हैं। काया का मतलब शरीर, काया का मतलब कायफल, काया का मतलब शहद, काया का मतलब आंवले, कच्चे आंवले, और काया का मतलब है उसमें पूर्ण रूप से पकाने की क्रिया। कायन वाचाम, धन्वंतरी कह रहा काया को अपने आप में, काय को अपने आप में पूर्ण चैतन्य युक्त बनाने से कायाकल्प हो सकता है। मैं आयुर्वेद के प्रयोग को समझा रहा हूं। और पाणिनि ने अपने लीक से हट करके
क्योंकि पानी का मतलब इतना ही था कि अगर जो शब्द है उसके अर्थ लिखे, इसके अलावा तो उसका मतलब था ही नहीं, उसको दूसरा को काम सौंपा नहीं गया था। पर उसने उसके नीचे टिप्पणी की और उसने कहा कि इस प्रकार शायद ये तात्पर्य धन्वंतरी का रहा होगा कि इसके माध्यम से कायाकल्प हो सकता है। ऐसा उसने और कहीं पूरे अपने ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा। और पाणिनि ने जो कुछ समझा वो अपने आप में बिल्कुल प्रामाणिक रूप से समझा, और उसको अगर हिंदी में समझाएं, क्योंकि अगर मैं इसका विश्लेषण करूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण है, हिंदी में समझाएं तो उसका अर्थ यह है कि 1 किलो कच्चे आंवले लें यदि आप, तो कच्चे आंवले उनको भिगो करके पानी में और 3 दिन तक पानी में बिल्कुल पड़े रहने दें। मैं उस पाणिनि के उस काया का अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं जिसके माध्यम से कायाकल्प संभव है। और उसके बाद में उसके बराबर मात्रा में मधु लेकर के उसमें बिल्कुल उसका मर्दन करे, घोटे कच्चे आंवलों को 3 दिन तक, 3 दिन का मतलब 72 घंटे तक पानी में भिगो करके, और प्रत्येक 12 घंटे बाद पानी बदल ले। किसी तांबे के पात्र में, क्यों ताम्र का रसायन होना चाहिए, ताम्र का मतलब है लोह युक्त, चेतना युक्त, प्राण युक्त, जिसमें कीटाणु नहीं पड़े। तांबे के गिलास में कम से कम कीटाणु का प्रवेश हो पाता है। तांबे में कीटाणु को समाप्त करने की विशेष क्रिया है, और इसलिए हमारे पूजन के जो बर्तन है वे तांबे के बने होते हैं। पंचपात्र आचमनी तांबे के बने होते हैं पुराने जमाने। तो तांबे के पात्र में आंवले, 1 किलो आंवले लेकर के हर 12 घंटे बाद पानी बदले, 72 घंटे तक आंवलों को भिगोए। उसके बाद बराबर मात्रा में लेकर के शहद में मर्दन करे और एक रस कर दे, लेप टाइप बना दे, और वो तो उसके अंदर गुठली निकल जाएगी आंवले की, और उसके बाद आप अगर आपको मर्दन करेंगे बिल्कुल एक अवलेह बन जाएगा, एक लेह बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि काय का मतलब है 8 घंटे तक कम से कम मर्दन करे, फिर 1 घंटे रेस्ट दे, फिर 8 घंटे तक मर्दन करे, फिर 1 घंटा रेस्ट दे, फिर 8 घंटे तक मर्दन करे। तृतीयम वाचसाम पूर्व ससमेतम आवले, 3 बार 8-8 घंटों का प्रयोग करने पर वह मधु के साथ सिक्त होता है। इसका मतलब है कुल 24 घंटे तक उनका तांबे के पात्र में मर्दन करना है। जब लेह बन जाए तब उसका 16वां भाग का मतलब वो आपके पास 2 किलो हो गया, 1 किलो आंवले थे, 1 किलो शहद, 2 किलो का 16वां भाग आप कायफल लें। और कायफल को लकड़ी के छिलकों की तरह होता है, चौड़ों की तरह, जैसे खिचड़ी के टुकड़े होते हैं उस तरीके से आप उनको, और उसमें भी नकली आते हैं, असली भी आते हैं, पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, मगर नए कायफल लें और उनको बारीक पाउडर पीस करके, उसका 16वां भाग कायफल लेकर के और पीस करके 1-1 चुटकी डालता रहे, और फिर उसको वापस मर्दन करे, फिर कायफल मिलावे, फिर उसको मर्दन करे, फिर कायफल मिलावे, फिर मर्दन करे। पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, मगर नए कायफल लें और उनको बारीक पाउडर पीस करके, उसका 16वां भाग कायफल लेकर के और पीस करके 1-1 चुटकी डालता रहे, और फिर उसको वापस मर्दन करे, फिर कायफल मिलावे, फिर उसको मर्दन करे, फिर कायफल मिलावे, फिर मर्दन करे। पाणिनि कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का मर्दन करते करते उसके ऊपर स्वर्णिम आभा सी दिखाई देने लग जाए, यानी घोड़ते घोड़ते ऐसा लगे कि जब सोने की परत सी आ गई है, गोल्डन एक परत सी छा गई है, तो समझ लीजिए कि इसमें कायफल पूर्ण रूप से मिल गया है। जब ऐसा अवलेह तैयार हो तो उस अवलेह को किसी तांबे के पात्र में रख करके वायु अवरोधक बनावे। वायु अवरोधक का मतलब पहले तो ऐसे बनाते थे कि तांबे का पात्र लिया और तांबे के पात्र में वो जो तैयार हो उस तांबे के पात्र में भर दे, भर करके उसके ऊपर तांबे का टुकड़ा लगा दे, और फिर चारों तरफ गेहूं का आटा एक पानी भिगो करके लगा दे। चारों तरफ गेहूं का आटा लगा होगा तो बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती। आजकल आप उसके चारों तरफ एकदम लोहा से एकदम झालर लगवा दें, जिससे कि अंदर की हवा या बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगा, और फिर उसको जमीन में गाड़ दें, 72 घंटे तक गाड़े रखें, क्योंकि उसको पकाना है तो जमीन की आंच से पकाना है, किसी मींगनी की आंच से या किसी और आंच से पकाने की जरूरत नहीं है। भूमि की जो आंच है, क्यों भूमि में धारण करने की क्षमता है, भूमि वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, भूमि में बुढ़ापा नहीं आ सकता, तांबे में बुढ़ापा नहीं आ सकता, आंवला बुढ़ा नहीं होता और कायाफल बुढ़ा नहीं होता, जल बुढ़ा होता नहीं, शहद बुढ़ा होता नहीं। पात्र तांबे का, उसके ऊपर ढक्कन भी तांबे का ही है,
फिर जमीन में 1.5 गड्ढा खोद करके जमीन में अंदर गाड़ दें, उसके ऊपर वापस मिट्टी बिछा दें, तो जमीन की आंच से वो अंदर पकेगा। बहुत घंटे के बाद आप उसको बाहर निकाल दें, और निकालने के बाद उस अवलेह को किसी ऐसे पात्र में लें जो शीशे का बना हुआ हो, कांच के किसी पात्र में भर दें, और ऐसे स्थान पर रखें जहां सूर्य की धूप उसके ऊपर नहीं पड़ती हो, और ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर की हवा उसके अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं करती हो। अंधेरे स्थान पर रखें या फ्रिज में रखें। आज की रूम फ्रिज है, पहले आप अंदर कमरे के अंदर रखते थे। और उसका नित्य 1-1 तोला सेवन करें, प्रातः सायं। और ऐसी क्रिया करने पर निश्चय ही वृद्धावस्था यौवनावस्था में परिवर्तित होती है। और मेरे जीवन का अनुभव भी है कि निश्चित रूप से अंतर आता है, वृद्धावस्था यौवन अवस्था में बदलती है। अगर एक बार की क्रिया से 8 आने या 50% सफलता मिलती है तो इस प्रयोग को 2 बार करना चाहिए। मगर उसने कहा कि मन से पूर्वे रूपम, और रुद्राभिषेक में भी यही कहा है, रुद्राष्टाध्याय में कहा है कि तन्मयी मनन शिव संकल्प मस्तु। आपके मन में पूर्ण क्षमता हो कि मुझे ऐसा करना ही है, शिव संकल्प मस्तु, कल्याण युक्त आपका संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार से प्रयोग को जो उसने किलो आंवले कहा है, 3 प्रयोग होने चाहिए, तब आपका वृद्धावस्था अपने आप में यौवन अवस्था में परिवर्तित होती है। और यह प्रयोग अगर धर्ममंत्री ने कहा है, यह प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्याय में स्पष्ट कहा है कि यह प्रयोग मेरा अनुभव भी किया हुआ है। जो मैं कह रहा हूं अनुभव में बात कह रहा हूं। जितना ज्ञान मुझे मंत्र और तंत्र पर है उतना ज्ञान आयुर्वेद पर भी है, और आयुर्वेद की अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो भी प्रामाणिक रूप से स्पष्ट होगी। इसलिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से कर सकते हैं। मगर इसके साथ ही साथ आपके शरीर को संतुलित रखने के लिए आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको श्वासन का अभ्यास भी करना पड़ेगा, आपको रोज घूमने की क्रिया भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर की चर्बी जितनी पिघले उतनी ज्यादा इफेक्ट हो पाएगा। और मैंने दूसरी क्रिया बताई थी रसायन के माध्यम से। रसायन का मतलब है पार्व संस्कार के माध्यम से, पारे के माध्यम से भी और पारे के विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से भी शरीर को बिल्कुल पवित्र किया जा सकता है। भगवान शिव तो कभी वृद्ध हुए ही नहीं, क्योंकि वे पार्व के आदिदेव माने गए हैं। क्योंकि यह रसायन विज्ञान आपकी बस की बात नहीं है, सीधे आपके बस की बात नहीं है। यह तो किसी गुरु के गाइडेंस में, गुरु के सानिध्य में ही पार्व विज्ञान सीखा जा सकता है। आप इसको प्रयोग करेंगे और सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि पारा एक ऐसी चीज है कि अगर आंख से उड़ जाता है तो आप वापस उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको क्षमता नहीं है। और पारे की मदन क्रिया और पारे को घोटने क्रिया यदि आप देखें तो स्वर्ण तंत्रम मैंने पुस्तक लिखी है, और स्वर्ण तंत्रम को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पारे के कितने प्रयोग हैं, कितनी विधियां हैं, पारे के कितने संस्कार हैं। आपने अभी तक सुना था कि पारा है बस। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद कम से कम इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि पारे के संस्कार कितने प्रकार के हैं। और मैंने उस पुस्तक में लिखा है कि शायद मेरे सौभाग्य से कोई शिष्य मुझे मिले, क्योंकि गुरु का भी तो कोई तकदीर होता है कि अच्छा शिष्य मिले। और गुरु की तकदीर अच्छी नहीं हो तो नहीं शिष्य मिल सकता जो बिल्कुल प्राण से इतना युक्त हो कि मैं बिल्कुल इस दृढ़ निश्चय के साथ आपके साथ रहा हूं कि चाहे 20 साल चाहे 25 साल लगे, मैं रसायन विज्ञान में पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं। वह कहे और गुरु परीक्षा करे, क्योंकि मौसमी फूल और गुलाब के फूल में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक जैसे दिखते हैं। और मौसमी फूल 15-20 दिन खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, और गुलाब का फूल 4-6 महीने रहता है। गुलाब का फूल गुलाब का फूल होता है। तो 15-20 दिन गुरु टेस्ट कर ले कि मौसमी फूल है या गुलाब का फूल है। उसको कहते हैं, उसको एकदम गुलाब का फूल नहीं मान ले, और टेस्ट देने की आप में हिम्मत है नहीं, क्योंकि आप तो आए सुबह की गाड़ी में, शाम को पूरा पाक विज्ञान सीखा, और रात की गाड़ी में आप ड्यूटी पे जाना चाहते हैं। ये गुरु जी एक दिन का प्रयोग है, कल संडे, कल सुबह बैठ जाऊंगा, परसों सुबह मुंबई पहुंच जाऊंगा और मैं वापस शेयर मार्केट में पहुंच जाऊंगा। बस आज एक दिन का तो साधना हो सकती है गुरु जी, ऐसा हो सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है? पाक विज्ञान तो एक दिन नहीं समझा जा सकता, वह तो सारा प्रैक्टिकल कार्य है। प्रैक्टिकल कार्य को तो गुरु के सानिध्य में ही सीखा जा सकता है। और पहले गुरुकुल होते थे, पैदा होते 5-6 साल का यज्ञोपवीत करते थे तो बालक को गुरुकुल में देते थे। 5 साल की उम्र से 25 साल की पूरे 20 साल गुरु के साथ ही रहता था। न मां मिलने आती थी, न बाप मिलने आता था, न भाई, न संबंधी, न रिश्तेदार। उसका जो कुछ भी गुरु माता, गुरु पिता, गुरु देवो महेश्वर जो कुछ होता था गुरु ही होता था। और गुरु ये समझ लेता था कि ये पाद विज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, ये तंत्र के क्षेत्र में जाएगा, मंत्र के उस क्षेत्र में उसको सिद्धस्थ बना देता था, अद्वितीय बना देता था। तो 24 घंटे उसको ज्ञान देने की क्रिया होती थी। ऐसा तो होता नहीं कि आपने आए और क्लास हुई, 10 बजे गुरु जी आए क्लास में और सिखा करके चले गए। ऐसा होता नहीं। आप 10 बजे सीखने के लिए आए, मैं किसी मानसिक तनाव में हूं और मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, चलो तू शाम को आना, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा।
कोई जरूर नहीं कि 10 बजे आपको कोई घड़ी बंदी हुई, मैं 10 बजे क्लास में आकर सीखाऊंगा, ऐसा तो गुरु नहीं सिखा सकता। वह तो एक अध्यापक तो हो सकता है, शिक्षक तो ऐसा हो सकता है, गुरु ऐसा नहीं हो सकता। गुरु शिष्य का कोई घड़ी से चलने वाला प्रयोग नहीं हो सकता। वह जिस समय अपने तरुण में हो तो ऊंची से ऊंची साधना समझा दे, नहीं तरुण में हो तो 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए। रसायन तो खेल ऐसा ही है, जब आप सीखें तो एक दिन बहुत एक्सपेरिमेंट समझा दें और फिर 5 दिन को टाइम नहीं समझा पाए, तो वो तो साथ में रहने की क्रिया है, सानिध्य करने की क्रिया है। और तीसरा प्रयोग मंत्र प्रयोग है। आप में जिसमें भी क्षमता हो तो अपने जीवन का आपने बहुत बड़ा भाग तो अपने ढंग से पार किया है, तो रसायन के क्षेत्र में आप आए, सीखें और सीख सकते हैं आप, और सीख सकते हैं अपने आप में अद्वितीय ज्ञान है। क्यों पार्व के 108 संस्कार तो ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतवर्ष में तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं अपने आप में कोई गुरूर नहीं करता हूं, मुझे तो शायद एक ही संस्कार ज्ञान नहीं है, मैं इस बात में नहीं जाता हूं। मैं कोई चैलेंज दे तो उत्तर तो उसको दिया जा सकता है। हमारे पुस्तकों में जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें 18 संस्कार लिखे हुए हैं, 16 संस्कार लिखे हुए हैं, मर्दन मोचन, और किसी किसी ग्रंथ में 18 संस्कार लिखे, 19 संस्कार ही नहीं लिखा है। और तीसरा संस्कार या तीसरा प्रयोग जो उन्होंने लिखा मंत्रों के माध्यम से, तो मंत्रों के माध्यम से भी कायाकल्प या काया परिवर्तन हो सकता है। और कायाकल्प का तात्पर्य है पूर्ण अपने शरीर की जो झुर्रीदार शरीर है उसकी पूरी त्वचा को बाहर निकाल देने की क्रिया, शरीर में जो भी रोग है उनको समाप्त कर देने की क्रिया, पूर्ण यौवनवान बनने की क्रिया, पूर्ण चेतना युक्त बनने की क्रिया, पूर्ण रूप से काया को कल्प कर देने की क्रिया, बदल देने की क्रिया। कल्प का मतलब चेंज हो जाना, परिवर्तित कर देना, बदल देना। मैं इस प्रयोग को आपको करवा रहा हूं और फिर मैं इस मंत्र का उच्चारण करवाऊंगा आपको, और उसके बाद में इस मंत्र का आपको मंत्र जाप करना है। आप खुद इस मंत्र को गुनगुन करके देखें तो आपको अनुभव हो जाएगा। पहले मैं आपको प्रयोग करवा देता हूं, आप सब सामने बैठे, आपके सामने यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए, और जल है तो जल से आप प्रयोग करिए, और जल अगर आपके पास नहीं है तो वायु से आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रीपुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी नगरपाभ्यां नमः, त्रिपुंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादि शुभ कार्य प्रारंभे तां गणपतिं स्मरेतः सुमुखस्य ग्रन्थस्य कपिलो मुदिकर्णकः लंबोदस्त रुक्तोगिनाशो नायका धूमकेतुनावित्सो बालकुंडो जान्मा द्वादशी तारनामानीय पठिष्णुनाद्वे विद्यारंभे विवाहे प्रवेशे निर्गमेधा संग्रामे संघटे गायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्विघ्नोपशान्तये लाभस्ते सान्यस्ते सान्ते सांपराजय ये सामिन्दी दृश्यामोदयस्थोऽपि निरात्मन अभिषितान् सिद्धर्थं पूजितो यं सुरासुरे सर्वविघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपं पुरुषामरसमानं तां पुरुषां सहस्र तां तंत्रतां पुरुषं अथवा निमंत्रिं प्रयोगतां पुरुष प्रारते तद्वंतपति तत्वादुशिखा बंधम। चोटी की गांठ लगाओ, चोटी की गांठ लगा दीजिए। मानसो कितने मानना इसी मानो गोखु मानो अस्वे पुरुष मानो वीराम नभामिनो दे अवगमन तस्मित्वा हवा महे। बाएं हाथ में जल लीजिए और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतुवा यश स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तं शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड। ओम विष्णु 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 मार्ग से पार्कने जमनी भी शालीमान साथे बोलता होता रे समुद्र समुद्र को समता दूजा सतारी सब ज्येष्ठ मास में किया आयाम मंदवासे प्राप्त सुंदरम प्राप्त सरकार स्नानम सकल निष्कामना सिद्धतम लोके वासे भाइराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्रतंत्र भार्यस्य पुत्रस्य बांधस्य अखिल कुटुंब सहितस्य ससो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धात्म धाम धर्मत्रिम साम पूजति पुरुषम तस्मानम सचिंत्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम प्रोगान पुरुषम तस्मान स्वरति कामदेव मनंग उदम शिव सांब साम पुरुषम तस्मानम स चैतन्यम सांपूर्ति काया कल प्रयोगेण सा शीघ्र शीघ्र सुंदरापंत पुरुषम तस्मान स चैतन्य स हिरण्य स विदंत सा भुवा स आता स आदंता पुरुषम सा चिंत सा कल्याण सा पुरुषम तस्मान सत्यादि पुरुषम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए।
हाथ जोड़ दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगूलं यदे गिरं यत्पादं वन्दे प्रभवं माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमामि गुरुपाद पूजनं तत्रादि गुरुस्थानं स्मृतामि पाद्यं वर्गं माचनं स्थानं वस्त्रं गन्धं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातानि च तानि कर्मणि प्रदक्षिणां पदे पदे सप्तास्यास्मपदस्त्री सप्तस्मितः देवायुनानाम् अवनं पुरुषं पशुमा तां पूर्व गुरुचरणेभ्यो पादपूजनं गुरुदेवी पादिभ्यां संप्रदे तत्रादि प्रयोगं तुभ्यं संप्रदे है। अब मैं आपको धन्वंतरि प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आप बाएं हाथ में उस यंत्र को ले लीजिए और दाहिने हाथ उसके ऊपर संपुटित करिए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्ष सुजात्वयं सर्वम अथो जीव सर्वदा सतम नाम जो शांतिरंतर गुण शांति शांतिरापा शांतिरोपदय शांति मनस्पदय शांति विश्वे वेदा शांति शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेशादि पुरुष मतास्मानं सचैतन्यं तादि पुरुषा मतास्मानं स क्रियते क्रांतिमानाय सामेवां साम चैतन्यं साम परिपूर्णां तथास्मानं स सिद्धि पुरुषं धनंतरे साम आहा आनंद पुरुषां चमनं पावसि साम दीर्घो युत्वाय वदन्ति पूर्णति कुर्वन्ति साम पूर्व कायेन कायाराजनं सद्यन्ति पुरुषा मतास्मानं स चिंतम सानंद तुभ्यंति पुरुषमतास्मान तुभ्यम संप्रदे। खोल के उसको आप देख लीजिए, फिर दाहिने हाथ उसको ले लीजिए यंत्र को और जहां जहां मैं शरीर को स्पर्श करूं वहां इसको अपने शरीर को स्पर्श करिए, पूरे शरीर को। एतास्मानं सा चिंतन पुरुषास्मानं सा शिरो शिरोग समर्पयामि ताम शिरोगेन सा पूर्व शिरः शूल स सिद्धंद सा पुरुषमतास्मानं स चिंतता तुभ्यम मतवानं स प्रीते पूर्वं तुभ्यम संप्रदे। एतस्मानं पुरुषाधर्मानं स ललाटे सा पुरुषमधर्मानं स रोगोत्पत्ति पुरुषमधर्मानं रोग निवृत्तिं पुरुषमधर्मानं कल्याणति पुरुषमधर्मानं रोग शोक सा पुरुषमधर्मानं स शुद्ध संस्कारां पुरुषमधर्मानं स्वादितं से नेत्रो स्वांसी वाम नेत्रो पुण्यं सा पुरुषमधर्मानं पुरुषं दक्षिण नेत्रो सा पुरुषमधर्मानं स्वादिने सूर्य चंद्रम आत्मन सा धर्मानं येषं कृंचा इरण्यदानेनादेव यादिनं में देवात्मक को स्वतंत्र महोदय प्रायमय देजेष्टामय देजान राज्य येन विसेन्द्रियाय एवं अमुक्षत्वं सुविशेषो मीराजस्मस्मा कम ब्राह्मणा नागु मुखे ता मुख रोगो दोषयामि तां पुरुषं दशमानं स्वाचिनं सा पुरुषं दशमानं देवसा पुरुषं अथास्मानं स्वग्रीवायां सा पुरुषां अथो सी पूर्वादास्मानं स्वाचिन्तिता पुरुषं दशमानं स्थिते पुरुषोति तत्राद वक्षस्थलो तां दीर्घायुत्वाय बलायुधर पुरुषं दशमानं चैतन्यरिकितोर्जितों वायुदेवो सवितां प्रासुतश्रेष्ठतमाय ब्रह्मण आप्यां लिंगाग्रा भंगविषहरे तां दीर्घा अथास्मानं सा कृते कल्याणं सा पुरुषं स चैतन्य मध्यम से आ ब्राह्मणो ब्रह्म सीधाय ता महाराष्ट्र राज्य सूर्य कब्दो दिव्यादि महाभोजाय तां दौध्री दे नुर्मोढा नासो तथा उदरे पेटुम सा पुरुषम दशमानं सा चिंतम सा पुरुषाधर्मं से क्रीतां सा पुरुषा पुरुषं संविदिला सा रोगा शोका दुख दानिमा पुरुषं समस्त रोगदासि रोगुन उतयामि सा चेतन होते परिपूर्ण सा निवर्ते बसमान कल्याण सा नाभु सा एतन सा पुरुषम धर्मदि कल्याण धर्म से दीर्घ पुरुषम अदस्मन सा चिदे सा दीर्घ जोति लिंगे सा पुरुषं चिन्ता दीर्घ होइत्वाय बलाय विदुर्या त्वयसा सपदो जीवस्तम से पादे हो जंगाभ्याम सा पुरुषम अदस्मन चिन्ते सा परित्तादो एक कल्याण कंपन से पुरुषं में पादे हो सा पादयामि जीवस्व अथास्मानं साजिन्दे चरणो साधुले अथास्मानं चरणों से पूर्वदे बाहुभ्यां बलवन्दिवस्तो मेकं बीजम् आत्मैष्ठपूर्णमां तो क्षीर में राष्ट्रमुद्रम गुण पुरुषा पुरुषमधर्मनि स सर्वांगम पुरुषाधर्मानं सजिन्दे पुरुषाधर्मानं सब्दि अथास्मानं साधुभ्यं सुनि पुरुषमधर्मनं तुभ्यं संपदे। और यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। अब मैं 3 बार मन सह, मैंने आपको कहा कि मन अपने आप में मन और शरीर का संबंध बनना चाहिए, काया और मन का। मैं 3 बार ओम की ध्वनि करूंगा और आप मेरे साथ ध्वनि करेंगे, फिर मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हरि ओम। पुरुषम न प्राण स चैतन्य सा दीर्घा स देहात्मा सा मतां पुरुषम मतिकरणं सा पुरुषे
अमृत सिंचनीता पुरुषाम अमृत रूपेण सा अमृत अमृत स्वचैतन्य स्वदीर्घ स्वचैतन्य से काया स पूर्ण स्वचैतन्य पुरुषम तस्मान मंत्र रूपेण सा गुरु साक्षी रूपेण भगवत साक्षी रूपेण जल साक्षी रूपेण ताम पुरुषम तस्मान काया कल्प प्रेरण सा पुरुष अर्थमति तुभ्यं सा विशेष सा पुरुषम चौन मंत्रेण सुनंदन मंत्र रूपेण सा पुरुषम तुभ्यं से विनियोग सा पूर्वा संदन ऋषि अर्थात मानुष अमृतीकरण देवता सा चैतन्य पुरुष कायाकल्प रूपेण प्रयोग सा नंद मा सतत पुरुषाम ब्रह्मात्मान सुनते महापुर मंत्र उच्चारण तुम्हें पुरुषम धर्मांता तुभ्यम सा पूर्वा तस्मान तुभ्या। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र को बोलेंगे। थोड़ा मंत्र लंबा है मगर आप पूरा मेरे साथ उच्चारण करेंगे, फिर मैं आपको मंत्र लिखवा दूंगा। मगर इस मंत्र के उच्चारण में आप निष्पन्द रहें, हिले नहीं। और होना चाहिए आपका पद्मासन। यदि पद्मासन का अभ्यास जिसको है वो पद्मासन लगा दे, और पद्मासन का अभ्यास नहीं है तो सुखासन में बैठे। ओम पूर्व परे सह क्रियमाणाय चैतन्य जागृय शिरो में पातु वैयमा ललाटे चैतन्य जीव आत्मा वै चक्षुर्वै नेत्र सूर्यो चंद्रमा सा नासिकेन आव आवोर्भव मुखे वाग्देवी क्रियमाणाय चैतन्य जागृय चिबुकम वस दीर्घौ वसस्थूल ततः वक्षस्थलो क्रियमाणाय वामो वक्षस्थल यमो दक्षिणो यमस्थल ताम पूर्व चैतन्य सहृदय क्रियमाणाय ब्रह्मरूपेण विष्णु सा पूर्वो स चैतन्य स जागृय ततः वामस्तनो ताम पूर्व दक्षिणस्तनो सह चिंत्य विचिर्य इंद्रै स इंद्रवै अन्नपूर्णम स चैतन्य उदरे सा क्रियमाणाय नाभो स ब्रह्मजगमानम प्रथमम पुरस्तात् यमो वै सक्रिय लिंग रूपेण स चैतन्य जागृय जंगाभ्याम पद्मौ स पादय चैतन्यो स जागृय चरणोर्वै आवर्व सहितोर्वै बाहुभ्याम बलमिन्द्रियगु हस्तोर्वै ब्रह्मवीर्जम्मा पष्ठोर्मै उग्रश्चभि सपूर्व बल ओज शक्ति धारण शक्ति क्षमत्व चैतन्य जागृय अंकारिणी सा पूर्व आत्मा वै मनस प्राण भू भुवः स्व महा जन तप सत्यम सा पष्ठोर्वै आत्मार्वै अमृतीकरणम सा अमृतः बुंद रूपेण लघु रूपेण सा दीर्घ रूपेण अमृतो करुणी सा पूर्व सहस्राक्षी सहस्र रूपेण कुंडलिनी सहस्रै सहस्रदेहो सहस्रप्राण सहस्र चैतन्य सहस्र जागृय स अमृतः स परिपूर्ण स कायाकल्पै संगमा
सनत कुमार ब्रह्मोर्वै ब्रह्म निर्माणम सपष्ठीर्मयी स एताः स चैतन्यो ओमो ओमा सक्रिय अंग आंग इंग ईं उंग ऊंग ऐं ऐं औं औं कं चं तं पं पम यम रम शं सापूर्व वर्ण कमा चैतन्य ब्रह्मांड परिपूर्ण सपरा अपरा सपरा सपरा अणिमादि सहस्र चैतन्य देह प्राण आत्मा सशुद्ध समृत सकायाकल्प वही अमृत्यु अरोग सिद्धिर्वै गुरु साक्षी नहीं, अग्नि साक्षी नहीं, जल साक्षी नहीं, सूर्य साक्षी नहीं, ब्रह्म साक्षी नहीं, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, स चैतन्य परिपूर्ण शब्दिम स मंत्र शब्दिर्वै पूर्ण कायाकल्प करिष्ये। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव पुरुषाम धनवंतरी रूपेण सा चैतन्य मतिकरणम सा पुरुषाम तस्मानम स मम समर्थ शिष्येण साम कायाकल्प प्रेरणता मंत्र रूपेण सा चैतन्य संप्रदे। और फिर आपको इस मंत्र का जब करना है, मंत्र का पन्ना साथ में रखा हुआ हो, यंत्र आपके सामने हो, और बैठने की क्रिया केवल इसमें 3 आसन ही काम आ सकते हैं। चौथा आसन पे या तो आप जो आप बैठे हैं जिस आसन में सिद्धासन में, उस सिद्धासन में बैठे, और या दूसरा जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस तरीके से जिस प्रकार से बैठ जाता है उस प्रकार से बैठ सकते हैं, जिसको हनुमान आसन कहते हैं या व्याघ्रासन। और तीसरा व्याघ्रमुखासन कहते हैं। और व्याघ्रमुखासन में एक तो आसन पद्मासन तो आपके सामने ही, पद्मासन आप लगा सकते हैं, और दूसरा दोनों आसन भी देख के और दोनों एड़ियों के ऊपर आपके पूरा शरीर टिका हुआ, या तो ये घुटने टिके होंगे या दोनों एड़ियां टिकी हुई होंगी, दोनों पंजे टिके होंगे, और एड़ियों पर आपका शरीर का भार होना चाहिए, और ये हाथ यहाँ होना चाहिए, सामने यंत्र होना चाहिए। और तीसरा आसन होता है ये घुटने को और मोड़ करके और दोनों घुटने एक सामने आए। इन 3 आसनों में से किसी भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं, यानी ये बिल्कुल एक पैरेलल आपका होना चाहिए, और एक ही आसन में इस मंत्र जाप को आपको करना चाहिए। इन 3 में से आपको जो भी आसन आपको उपयुक्त लगे उस आसन में कर सकते हैं। मैंने पद्मासन आपको बताया, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या ये आसन जो बताया इस आसन में बैठ सकते हैं, या जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं पंजे टिके हुए हों और एड़ी के ऊपर दोनों एड़ियां कमल की बने हुए हों और उसके ऊपर आपका पूरा ये पृष्ठभाग टिका हुआ हो, इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। तीनों आसन में से किसी भी एक आसन का प्रयोग करें, सामने गुरु का चित्र हो और यंत्र हो और ये मंत्र लिखा हुआ हो, और इस मंत्र में आपके 3 घंटे मंत्र जाप करना है। इसके लिए माला की नितांत आवश्यकता नहीं है। एक सिटिंग आपकी 90 मिनट की होनी चाहिए। 9 मिनट का मतलब 1.5 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। यहाँ साधना क्रम में समझाया है कि 24 मिनट की सिटिंग हो सकती है, 90 मिनट की हो सकती है, 180 मिनट की हो सकती है, मगर बीच में आप नहीं हो सकते। यदि आपका शरीर नहीं मान रहा हो तो 24 मिनट के बाद आप उठ सकते हैं और थोड़ा घूम घाम के वापस बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर के 180 मिनट मंत्र जाप करना है।
ये एक सेटिंग हुई आपकी। और इस मंत्र साधना के माध्यम से भी आपको कुल प्रयोग आपको निधि दिन करना चाहिए। निधि दिन में यह प्रयोग संपन्न होता है। निधि दिन का तात्पर्य एक दिन 3 घंटे का होता है, और एक दिन आप 6 घंटे का करते हैं तो आपको 45 दिन लगेंगे। एक दिन आपका 9 घंटे का करते हैं तो आपको 22 दिन लगेंगे, यानी 3 घंटे का एक दिन कहलाता है। ये मेरा मतलब कहने का है। ऐसा नहीं कि मुझे दिन तक अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र के माध्यम से भी आपका कायाकल्प हो सकता है। जो आपको मैंने आयुर्वेद विज्ञान बताया उसके माध्यम से भी हो सकता है, और रसायन विज्ञान एकदम से आपके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पारा एक ऐसी चीज है कि यदि आपको मैं सही तरीके से समझाऊं, नहीं समझे और पारा अगर पेट में चला जाता है तो पूरा शरीर फूट जाता है। यदि किसी शत्रु को समाप्त करना हो तो पतासा ले ले और पतासे में कच्चा पारा डाल करके और हनुमान जी का प्रसाद लेकर उसके पेट में डाल दो, वो अपनी जिंदगी भर पूरे शरीर में से फूटता ही रहेगा, पारा मर जाएगा, बच नहीं सकता। कच्चा पारा तो शरीर को 108 टुकड़े करके निकल जाता है। इसलिए मैं पारा विज्ञान अगर आपको समझा था कि ऐसा करके उस पारे को सेवन करना चाहिए, तो और कच्चा पारा अगर थोड़ा भी सही ढंग से नहीं हो पाए तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इस रसायन कर्म को मैंने पूरा समझाने की जरूरत नहीं थी, मूल रूप से मंत्र साधना के माध्यम से समझ में आनी थी। ये मंत्र आपका उच्चारण होना चाहिए, और मंत्र होना चाहिए स्फुट। स्फुट का मतलब है मन में नहीं बोलना है ओम भूर्भुवः, ये सब चीखने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल बंद होठ बंद होने की जरूरत नहीं है। होठों से धुआं निकले और केवल आपके कान को सुनाई दे, उसको स्फुट कहते हैं। आप चीखने और वहां सुनी दे, वो स्फुट नहीं कहलाता, वो चीखना कहलाता है। केवल आपके कान ही आपके मंत्र को सुने, वो स्फुट कहलाता है। उस प्रकार से आप मंत्र उच्चारण करें, और आपने जितनी क्षमता आज पहले सेटिंग तो आपको पूरे मिनट की करनी है, 3 घंटे की करनी है, या तो 24 मिनट बाद आप उठ सकते हैं। अभी तो मैं आपको विश्राम दूंगा, आप चाय आप पी सकते हैं, फिर आप बैठ जाएं हाथ पैर धो करके, और आप देख लीजिए कि आपकी धारण क्षमता कितनी है, शरीर आपका कितना कंट्रोल कर रहा है। यदि आपका पूरा 3 घंटे बैठता है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल शरीर आपके कंट्रोल में है, आप साधक हैं। शरीर हम साधक है, इसका साधक है। जो शरीर को साधना कर सकता है, साध सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो साधक है। तो आप अंदाज लगा लीजिए 20% साधक हैं, या 25% हैं, या 20% है, 10% है। आपके खुद की कॉपी है, आप खुद इम्तिहान दीजिए, आप खुद उस नंबर दे दीजिए, मालूम कर लीजिए कि आप कहां तक पहुंचे हुए। 24 मिनट बैठ सकते हैं तो आप 5% नंबर है आपके, और पूरे 3 घंटे बैठ जाते हैं तो कंप्लीट है। ये है, मगर इसमें जबरदस्त कुछ आसन आपका एक हो, आसन को आप ऐसा करें फिर बैठे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी मंत्र हो बिल्कुल सही हो, और उन तीनों में से कोई भी। दूसरी बात, दूसरा आसन ले सकते हैं, पर जब एक बार आसन ले लिया तो या 24 मिनट और या फिर पूरे 90 मिनट या 180 मिनट फिर एक ही आसन रहेगा, ये ध्यान रखना। और आसन ले सकता है, दूसरा आसन जो मैंने पद्मासन का अभ्यास है, पद्मासन बैठ सकते हैं, और पद्मासन अभ्यास नहीं तो दूसरा जो मैंने आपको आसन बताया उसमें आसानी से बैठ सकते हैं। और उस आप में से किसी को कुछ छोटी मोटी कोई शंका होता है तो रूप से मंत्र मिलना चाहिए। मैं इस मंत्र को बोल लेता हूं, फिर ये लिख देंगे, आपसे गलत सूचन बोलिए ओम एंग, या एंग बोलना है, रींग हस्खीं आत्मा अस्थाम रींग एंग कायाकल्पई अमृत्युम एंग हलीं फट। ये जो मैंने मंत्र दिया है, आप कभी जिज्ञासा होती हो पूछिए कि मंत्र कैसे प्राप्त हुआ, कैसे। और यदि आप धन्वंतरि के कुल 18 अध्याय है, और उसका पहला अध्याय का पहला अक्षर ओम है, दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ एन अक्षर से, तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ रींग अक्षर से, चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ स्खलम मध्यम से। यानी 18 शब्द 18 अध्याय में कन्वर्ट हुए, और एक एक शब्द पर उन्होंने पूरा आयुर्वेद कल्प लिखा है, क्योंकि इस शब्द की अपने आप में महत्ता है, मूल्य इसका चिंतन है। इस मंत्र को आप बराबर उच्चारण करेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए, और आप इसको उच्चारण करें। और आप खुद ही अगर शरीर में ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस करने लग जाए, गर्मी ज्यादा महसूस करने लग जाए, तो आप 24 मिनट बाद उठ सकते हैं, उठ करके थोड़ा बात घूम सकते हैं, देन यू कम बैक, फिर आप वापस बैठ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कुछ चिंतन की बात। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें, और जिस उद्देश्य के लिए आए वो आप करें, और जो कुछ मैंने प्रयोग बताया है उस प्रयोग को आप अपनाएं तो मालूम पड़ सकेगा कि वास्तव में जो कुछ मैंने संक्षिप्त आयुर्वेदिक प्रयोग बताया है वो अपने आप में कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। वह तो महत्वपूर्ण है, मंत्र के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है और होता है। यदि आप खुद ही अगर 24 मिनट करेंगे शरीर में आपकी इतनी हीट, इतनी गर्मी महसूस होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर फट जाएगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि 24 मिनट में शरीर उस गर्मी को झेल नहीं पाता, इतनी क्षमता आ जाती है। आपको इसको अभी देखेंगे। मैं सोचता हूं कि आप अत्यंत दीर्घायु और स्वस्थ हो सकें। एक बात फिर आपको आशा।